से वो डायरी का पन्ना उड़ गया। अब बड़ा हकबक हो गया और बड़ा मतलब बेचैनी में ये क्या हो गया। खैर वो मतलब मेरे पर कृपा करी और उसके बाद आराम से मैंने पन्ना को क्षमा कीजिएगा दोस्तों। कहाँ जा रहा है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ जो समझना है जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। मैं आपकी होस्ट और दोस्त गीतांजलि, हम आज फिर शामिल हुए हैं अपने कार्यक्रम लखनऊ की शख्सियत में। आज हमारे बीच में एक जाने माने सिंगर हैं जो कि प्रकाश चंद्र जोशी जी हैं और हमारे लखनऊ में आए हुए और ये उत्तराखंड से हैं और अपनी उपलब्धियों के विषय में बताएंगे, अपनी जर्नी के विषय में बताएंगे और बहुत सारा जो उन्होंने शौक बस कार्य आरंभ किया था आज वो एक प्रोफेशनल के रूप में बदल गया है। तो प्रकाश चंद्र जोशी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आपका? नमस्कार मैम, मैं प्रकाश चंद्र जोशी, मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ का हूँ और मैं मतलब लखनऊ में हूँ क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ लखनऊ की है। अपने गांव जाता रहता हूँ और एक शौक मुझे गाने का है बचपन से। सर, आपने जैसे शौक आरंभ था, जैसे आप शुरुआत में जब गाना आपने शुरू किया तो शुरुआत आपकी कहाँ से कैसे हुई? क्या आपने कौन सी प्रेरणा मिली आपको कि उससे आपने ये गाने का आरंभ किया? मैं जब छोटा था तो विविध भारती रेडियो में विविध भारती जो कार्यक्रम आता था वो मैं सुनता था। छाया गीत जैसे रात में 10 बजे आता था और भी गाने आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। उसमें मैं देखता था कि किशोर साहब गा रहे हैं, रफ़ी साहब गा रही हैं, लता जी गा रही हैं, तो उसकी म्यूजिक कहाँ पर है, उसका मुखड़ा कहाँ पे, अंतरा कहाँ पे, इस तरह से फिर शौक बना रहा। फिर मेरे एक मित्र मिले जगत सिंह धकोड़ा, 1993 के आसपास, वो हम कैंट में रहते थे उससे, तो फिर उनसे मित्रता हुई। वो करते थे कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा करते थे और हम भी शादी बारातों में ऑर्केस्ट्रा देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो कभी सोचते थे यार कभी हम भी गाएंगे, तो फिर उनके साथ हमारी बैठक होती थी और हमारे वो घर पर आते थे और भी कई दोस्त रहते थे। तो उसके बाद हम लोग जो है अपना वो प्रैक्टिस करते गाते थे और मैं एंकरिंग करता। इस तरह से फिर हमारा ये सिलसिला जारी रहा, सफर जारी रहा। और एक बार ऐसा हुआ, एक वाकया मैं आपको सुनाऊं कि 1997 के आसपास एक कार्यक्रम उनको मिला ऑर्केस्ट्रा का। एक किसी लड़की की शादी थी और यहीं लखनऊ में एक जगह है घुसियाना तेरी बाग, तो मुझसे कहने जोशी जी वहाँ यार हमको कार्यक्रम मिला है और उसमें तुमको एंकरिंग करनी है और 2 गाने भी गा लेना तुम। तो किशोर साहब के 2 गाने मैंने तैयार किए और बचपन से पूजा पाठ का भी वो थी क्योंकि हमारा पूरा घर पूजा पाठ वाला था, मतलब हम ब्राह्मण हैं तो मैं सुबह शाम पूजा करता था। तो उस दिन बड़ी मुझे मतलब बहुत उत्सुकता थी कि यार मेरा जो है कार्यक्रम होने वाला है। तो मैंने पूजा शाम को पूजा जो करी, एक में माला लाया, सरस्वती माँ के ऊपर मैंने माला चढ़ाई और बड़ी खुशी थी कि आज मैं मेरे को पहला मंच मिला, पहला स्टेज मिला। और भीषण गर्मी थी और मेरे वहाँ कुछ मतलब काफ़ी लोग जानने वाले भी थे, मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने डायरी देखी, मैंने गाने में नोट करे। तो वो मुझसे कहने लगे यार जोशी जी ऐसा है कि आपको अनाउंसिंग करनी है। और कोई अनाउंसर थे थापा जी, वो किसी कारणवश वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो मैंने कहा कि यार अनाउंसिंग में कैसे करूँ? अरे कर तुम घर पे तो बढ़िया करते हो। मैंने कहा इस पब्लिक प्लेस में तो अरे करे नहीं कर लोगे यार। फिर मैंने स्टेज को 3 बार
मतलब सलाम किया और अपने इष्ट का नाम लिया, सरस्वती का नाम लिया और स्टेज में चढ़ गया। और उन्होंने मेरे को एक डायरी दे रखी थी कि इस डायरी को देख करके आप जो है मेरे बैनर का परिचय और कलाकारों का परिचय, जितने म्यूजिशियन थे वो जो सिंगर थे। अब फिर जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि दोस्तों जिस कार्यक्रम की आपको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी, वो कार्यक्रम हम आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं। मैं प्रकाश जोशी आए हुए दूर दूर से मेहमानों का स्वागत करता हूँ। जी.आर. म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे मैं बोला मतलब मैंने कहा कि दोस्तों मैं अब अपने इस म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों का छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। तब तक वो पेडेस्टल फैन लगे थे चारों तरफ, तो वो जो है हवा से वो डायरी का पन्ना उड़ गया। अब बड़ा हकबक हो गया और बड़ा मतलब बेचैनी में ये क्या हो गया। खैर अपने आप को मैंने शांत किया, उन्होंने मेरे को मतलब मेरे पर कृपा करी और उसके बाद आराम से मैंने पन्ना को क्षमा कीजिएगा दोस्तों। आपका कीबोर्ड पे है स्वयंसो और स्वयंसो, गिटार पे स्वयंसो का नाम लेके। तो लीजिए आज का आगाज करते हैं हम एक सुंदर नगमे के साथ। इस तरह से मेरा सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे पैर एकदम कपकपाए, तो मैं खड़े होकर पैर को मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद फिर वो कार्यक्रम चलता रहा। फिर 2 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। तो जो मेन मतलब गायक थे हमारे जी.आर. म्यूजिकल ग्रुप के जगत सिंह ढकोला, तो उससे मैंने कहा जोशी जब आपको गाना गाना, मैंने कहा आप मेरा नाम अनाउंस कीजिए, मैं खुद से अनाउंस नहीं करूँगा। तब उन्होंने भी अनाउंस किया, फिर मैंने गाना गाया। तो इस तरह से फिर उनके साथ मैंने 3-4 कार्यक्रम करते रहे। इस तरह से सिलसिला चलता रहा और अभी तक चल रहा। जैसे कि आप शौक बस, वैसे तो आपका संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो भी चीजें शुरू हुई संगीत की, तो आपने संगीत की कहीं से शिक्षा भी ली है? शिक्षा नहीं, मैं नकल करता था। लोगों को स्टेज में देखता था कि वो इस तरह से गाते हैं, वैसे गाने लगा। फिर बाद में मुझे 1-2 लोग मिले, करे यार हारमोनियम लिया प्रैक्टिस करो, तो फिर मैं हारमोनियम भी लाया, थोड़ा सरगम वगैरह सीखा। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है, सफर चल रहा है। आपके इस कार्य में किसने सहयोग किया? इसमें तो मतलब मेरे 2 गुरु तो एक ही होता है, लेकिन मैं 2 गुरु कहूँगा। सबसे पहले जगत सिंह ढकोला मेरे साथ रहे, उनके साथ मैंने काफ़ी ऑर्केस्ट्रा करी, उसमें मैंने एंकरिंग भी करी। और उसके अलावा फिर मेरे को एक बचपन के मित्र कैलाश सिंह, जो कि भाटखंडे संगीत विश्वविद्यालय से उन्होंने 2000 में जो है मतलब वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, वो करके उनके साथ मेरा मतलब उठना बैठना हुआ। और उनके साथ में आपका सुंदरकांड और रामायण में जाता था और ऑर्केस्ट्रा भी होती थी उसमें भी इस तरह से चलता था। तो क्या आप किसी ऐसे संस्थान से भी जुड़े हुए हैं जिसमें आपका संगीत का या और तो उसके विषय में भी आप संस्थान क्या, मैं मतलब ये आपका मैं जॉब करता हूँ। मैं भारतीय नाट्य अकादमी में कार्यरत हूँ, 22 साल मेरे को हो गया है, उसी में हूँ। वो असल में एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, भारतवर्ष का तीसरा इंस्टीट्यूट है और उसी में मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा पैशन है संगीत का, तो इस तरह से मैं अपना कार्य मतलब शौक पूरा। संगीत से आप क्या एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, आप हमारे समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ मैडम कि संगीत एक ऐसी चीज है कि इस एक थेरेपी है ना। आदमी बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, दूसरा एक ये है ना कि ये शौक है। जिस व्यक्ति का शौक होगा वही संगीत करेगा। तो जिसको अगर शौक है तो वो मतलब संगीत को लेके चले। उससे क्या है कि एक तो सुकून मिलता है, एक थेरेपी भी होती है ना, दूसरा कहीं वो कार्यक्रम करता है तो उसको सम्मान मिलता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी एक ऐसी प्रस्तुति दें जो दर्शकों को कुछ आपको एक किशोर साहब का गीत है, वो मैंने कई बार गाया और वो जो गीत है उसको मैं लास्ट में विशेष तौर पे गाता हूँ।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई। और कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई। और कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई। नींबू आचार दादू नींबू आचारा, नींबू आचार दादू नींबू आचारा। और मैं तो कछु रोट पकाऊं अपू जय बजारा, मैं तो कछु रोट पकाऊं अपू जय बजारा। 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई, ओए 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई। अरे कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई, 100 रुपए की साड़ी 200 कढ़ाई। अरे कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई, अरे कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई, अरे कैसे करूं रीता मैं तेरी बड़ाई। आप लोग देख रहे थे कि हमारे बीच में प्रकाश जोशी जी थे, जो काफ़ी अच्छे सुप्रसिद्ध गायक हैं और अपनी आवाज़ की बहुत दूर दूर तक आवाज़ को पहुंचा रहे हैं और हम सभी सुन रहे हैं उन सभी आवाज़ों को। और इसी के साथ फिर मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ। लखनऊ की शख्सियत एक इंटरव्यू कार्यक्रम में लखनऊ की ऐसी शख्सियतें भाग ले सकती है जिसने किसी भी विधा ने नवाबों के शहर लखनऊ शहर में अपने कार्य, मेहनत, लगन से एक अलग पहचान बनाई है। विधाएं जैसे फिल्म जगत, शिक्षा, चिकित्सा, वकील, पत्रकारिता, गीत संगीत जगत में, समाज सेवा, राजनीति, नृत्य, फैशन जगत में, इवेंट्स में या अन्य किसी भी विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लखनऊ में ऐसी शख्सियतों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी लखनऊ की एक शख्सियत है किसी भी विधा के, तो आप लखनऊ की शख्सियत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज ही अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स हमें व्हाट्सएप नंबर 9839134053 8707038023 पर भेजकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पान की पीकों से लाल है लखनऊ, बात मानिए जनाब, कमाल है लखनऊ। अजब गजब किस्सों से माला माल है लखनऊ। वक्त मिले तो जरा ठहरिए, दिल का बड़ा बुरा हाल है लखनऊ। आप कहें तो मुस्कुरा दें, क्या गुनाह है, इस हंसी के पीछे का मलाल है लखनऊ।